नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञानेश्वर आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल ज्ञानीज क्लासेस में। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। दोस्तों, ये हमारी इंग्लिश की वोकैब सीरीज़ 5 के लिए वीडियो बनने जा रही है। अब तक हमने 35 इडियम्स फ्रेजेस और 35 सिनोनिम्स कर लिए हैं दोस्तों। तो ये हमारी अगली कड़ी है। तो लेट्स स्टार्ट इडियम्स फ्रेजेस। जो हमारा इसके पहला इडियम है दैट इज़ अ क्राई इन द विल्डरनेस। अ क्राई इन द विल्डरनेस का मतलब क्या होता है? यूजलेस टॉक। जैसे कोई इंसान अगर जंगल में जाके चिल्लाए दोस्तों, तो उसका चिल्लाना व्यर्थ है। ठीक है, तो अगर उसका चिल्लाना व्यर्थ है, कोई उसको फ़ायदा नहीं होने वाला, यूजलेस टॉक है वो। तो अ क्राई इन द विल्डरनेस का मतलब क्या होता है? व्यर्थ बात या बेकार बात। तो ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू हेल्प हिम बट हिज रिक्वेस्ट प्रूव टू बी अ क्राई इन द विल्डरनेस। मतलब उसने दोस्त से बोला कि मेरी मदद करो, लेकिन उसकी रिक्वेस्ट को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा उसके दोस्त को, उसने कुछ माना ही नहीं बात को उसके। ठीक है, तो एट लॉगर हेड्स। एट लॉगर हेड्स मतलब क्या होता है दोस्तों? लॉगर हेड्स का मतलब होता है कि जैसे मूर्ख कह सकते हैं हम। ठीक है, तो कौन होता है वो? एट लॉगर हेड्स मतलब होता है दोस्तों एट स्ट्राइफ, झगड़े में। ठीक है, बोथ ब्रदर्स या बोथ दी ब्रदर्स दो लिव सेपरेटली आर एट लॉगर हेड्स। दोनों भाई जबकि वो अलग अलग रहते हैं, लेकिन तब भी वो क्या हैं? झगड़े में हैं। एट स्ट्राइफ, एट लॉगर हेड्स। ठीक है, नेक्स्ट अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ मतलब क्या होता है? जब जो बिल्कुल एक स्ट्रॉ के जो पाइप्स से हम लोग जूस पीते हैं, तो वो बिल्कुल क्या हल्की फुल्की होती है। तो जो इंसान अ मैन ऑफ स्ट्रॉ है मतलब बहुत वीक है, बहुत दुर्बल है, अ वीक पर्सन। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा इसका? मेनी इंडियन राजास were men of straw because they had to act according to the wishes of their ministers. ठीक है, क्या? Many Indian rajas were men of straw because they had to act according to wishes of their ministers. Next, a fish out of water. A fish out of water. दोस्तों, जैसे अगर मछली को हम पानी से बाहर निकाल दें तो परेशान हो जाएगी। तो ऐसे ही a fish out of water का मतलब क्या है? In a disagreeable position, मतलब परेशान। तो गांधी जी लिव्ड इन इंग्लैंड फॉर सम टाइम बट ही वॉज देयर लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। ठीक है, मतलब वहां पर थे लेकिन वो बिल्कुल परेशान थे। नेक्स्ट, ऑल ग्रीक एंड लैटिन। ऑल ग्रीक एंड लैटिन, जैसे कि हम लोग जब कोई वर्ड मीनिंग सर्च करते हैं दोस्तों, तो वहाँ पे लिखा रहता है कि वर्ड कहाँ से बना है। ग्रीक से बना है, लैटिन से बना है, जो कि हमारी लिपि कुछ और है, हमारी स्क्रिप्ट कुछ और है। तो अगर सब कुछ ग्रीक एंड लैटिन ही हो जाएगा तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ऑल ग्रीक एंड लैटिन मतलब क्या है? बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग, समझ से बाहर। तो कई लोगों के लिए संस्कृत इज ऑल ग्रीक एंड लैटिन। ठीक है, कई लोगों के लिए संस्कृत इज ऑल ग्रीक एंड लैटिन। ठीक है, नेक्स्ट अ हाउस होल्ड वर्ड। अ हाउस होल्ड वर्ड मतलब ऐसा जो मतलब आप जिससे परिचित हो, जिससे आप परिचित हो, जिससे आप फैमिलियर हो। ठीक है, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर्स नेम इज अ हाउस होल्ड वर्ड इन इंडिया। ठीक है, हर कोई जानता है, हर कोई परिचित है। नेक्स्ट, अलायंस शेयर। अलायंस शेयर, अब शेयर के हिस्से की बात हो रही है, तो ऑब्वियस है दोस्तों कि काफ़ी बड़ा हिस्सा होगा। शेयर तो छोटा मोटा हिस्सा लेता नहीं है। तो ग्रेटर पोर्शन या अधिक भाग। आई गॉट द लायंस शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। ठीक है, बिजनेस में मुझे काफ़ी अधिक भाग मिला। ठीक है, नेक्स्ट अ लेम एक्सक्यूज। अ लेम एक्सक्यूज का मतलब क्या होता है? झूठा बहाना। क्या? झूठा बहाना। तो अनसेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन। एग्जाम्पल, ही गेव मी अ लेम एक्सक्यूज फॉर नॉट राइटिंग अ लेटर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अ टॉल टॉक। अ टॉल टॉक, अब जिसमें ये लगेगा टॉल टॉक मतलब बात करना, टॉल मतलब लंबा या बड़ा। तो जो गप्पे मारता हो, अ बिग टॉक या गप मारना, वो क्या हो जाएगा आपका? अ टॉल टॉक। ही ऑलवेज इंजल्सेस इन टॉल टॉक्स विदाउट डूइंग एनीथिंग इन द लीस्ट। नाउ द लास्ट, अ थैंकलेस जॉब। अ थैंकलेस जॉब मतलब बिना श्रेय का। आप कोई जॉब करो बिना श्रेय का, बिना कोई क्रेडिट आपको मिले, विदाउट एनी क्रेडिट या बिना श्रेय के। द पोस्ट ऑफ वाइस प्रिंसिपल इन अ कॉलेज इज अ थैंकलेस जॉब। द पोस्ट ऑफ वाइस प्रिंसिपल इन अ कॉलेज इज अ थैंकलेस जॉब। तो दोस्तों, ये हो गए हमारे 10 आपके इडियम्स फ्रेजेस। नाउ लेट्स कम टू सिनोनिम्स।
हमने अब तक 35 सिनोनिम्स कर लिए हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कॉपियस। कॉपियस मतलब दोस्तों होता है विपुल, ठीक है। जैसे इसका सिनोनिम क्या क्या हो सकता है, प्लेंटीफुल, एम्पल, अबंडेंट और एडिक्वेट, ठीक है। प्लेंटीफुल, एम्पल, अबंडेंट और एडिक्वेट। नेक्स्ट करप्ट। करप्ट मतलब क्या होता है, भ्रष्ट, जो भ्रष्ट हो बिल्कुल। उसका क्या क्या हो सकता है, डिसऑनेस्ट, डिमोरलाइज्ड, डिबेस्ड और परवर्ट। क्या क्या, डिसऑनेस्ट, डिमोरलाइज्ड, डिबेस्ड और परवर्ट। नेक्स्ट करेज। करेज मतलब दोस्तों क्या होता है, साहस। तो इसका क्या क्या सिनोनिम हो सकता है, जो बोल्ड होता है, जो ब्रेव होता है, ठीक है। तो बोल्डनेस, वैलर, ब्रेवरी और ऑडेसिटी, ठीक है। ऑडेसियस को भी हम साहसी बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो बोल्डनेस, वैलर, ब्रेवरी और ऑडेसिटी। नेक्स्ट कल्टीवेट। कल्टीवेट करने से हम क्रॉप कल्टीवेट करते हैं, तो उगाना, उत्पन्न करना, ठीक है। तो कल्टीवेट का क्या हो जाए, ग्रो, फार्म, डेवलप एंड फॉस्टर, ठीक है। ग्रो, फार्म, डेवलप और फोस्टर। नेक्स्ट कनिंग। कनिंग मतलब क्या होता है, शरारती, चतुर। तो उसका क्या क्या हो सकता है, क्राफ्टी, श्रीव्ड, श्रीव्ड। नेक्स्ट स्लाई और विटी। तो इसके कौन कौन से सिनोनिम हो गए कनिंग के, क्राफ्टी, श्रीव्ड, स्लाई और विटी। नेक्स्ट कर्टेल। कर्टेल जब हम कोई कुछ बोलते हैं, किसी काम को कर्टेल करना मतलब छोटा कर देना। तो कर्टेल मतलब छोटा करना। इसके सिनोनिम्स क्या क्या हैं, शॉर्टन, अबेट, रिड्यूस और डिमिनिश। क्या क्या, शॉर्टन, अबेट, रिड्यूस और डिमिनिश। नेक्स्ट डेड। डेड मतलब पता है, मृत, मरा हुआ। तो इसके कौन कौन से वर्ड्स हो सकते हैं, डिसीज्ड, लाइफलेस, एक्सटिंक्ट और ऑब्सोलीट। तो क्या क्या, डिसीज्ड, लाइफलेस, एक्सटिंक्ट, ऑब्सोलीट, ठीक है। नेक्स्ट डिसाइड। डिसाइड मतलब तय करना। इसके सिनोनिम्स क्या क्या हैं, सेटल, फाइनलाइज, फिक्स एंड डिटरमाइन। क्या क्या, सेटल, फाइनलाइज, फिक्स एंड डिटरमाइन। नेक्स्ट डिड्यूस। डिड्यूस मतलब क्या होता है, निष्कर्ष निकालना, ठीक है। निष्कर्ष निकालना, किसी बात से कुछ लॉजिक निकालना। इसका क्या क्या हो सकता है, डिराइव, इन्फर, कॉन्क्लूड और रेकॉन। क्या क्या, डिराइव, इन्फर, कॉन्क्लूड। नेक्स्ट इज डीड। डीड मतलब क्या होता है, कार्य। तो डीड का क्या क्या है, एक्ट, एक्शन, वर्क, एक्सप्लॉइट। क्या क्या, एक्ट, एक्शन, वर्क, एक्सप्लॉइट। दोस्तों आज के हमारे ये 10 वर्ड पूरे होते हैं। आज के भाग में इतना ही, बाकी कल फिर मिलते हैं। तब तक अपना ध्यान रखें, स्टे होम, स्टे सेफ। और आप मेरे फेसबुक पेज व टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अपना ध्यान रखें, ऑल द बेस्ट।